सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज हम आप लोगों को समास के बारे में पढ़ाएंगे। बहुत पूर्ण रूप से यानी समास को पूरा विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। कृपया करके ध्यान से आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए, अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। चलिए देखते हैं समास। समास क्या होता है, समास से कहते हैं समास के कितने भेद यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। आज हम समास के बारे में पढ़ते हैं। समास जब 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 दो या दो शब्दों या पदों के मेल से एक नया शब्द या पद बनता है। बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास कहते तब उसे समास कहते हैं। इस समास जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नया शब्द या पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। जब दो या दो जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक समास जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नया शब्द या पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास दो शब्द सम उपसर्ग और
प्रत्यय से बना बनता है जिसका अर्थ संक्षेप या छोटा होता है होता है। इस प्रकार में समास जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नया शब्द या पद बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास दो शब्द सम उपसर्ग और अस प्रत्यय से बनता है जिसका अर्थ होता है संक्षेप या छोटा होता है। समास की परिभाषा है। अब हम देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार। समास के प्रकार समास के प्रकार। समास के प्रकार। समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं लेकिन समास को 6 प्रकार का माना जाता है। जैसे पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा समास बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तीसरा समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और चौथा समास होता है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष के 2 समास होते हैं। तत्पुरुष में 2 समास होते हैं कर्मधार समास। और दूसरा द्विग समास। इस प्रकार समास 6 प्रकार के हो जाते हैं। समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास के 2 और रूप हो जाते हैं कर्मधार समास और द्विग समास। इस प्रकार कुल समास 6 प्रकार के हो जाते हैं। आज हम आप लोगों को 2 समास के बारे में आज पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। आज इन दोनों समास के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज बीफा हुई पढ़ेंगे। पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। आज हम इसके बारे में जानेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास
पूर्व पदार्थ धानु नु अव्ययी भाव अव्ययी भाव भाव अव्ययी भाव यानी पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है, यानी इसमें पहला पद प्रधान हो उसे वैभव समास कहते हैं। कि जिस समास जिस समास में पूर्व या पहला पद अव्ययी भाव अव्यय और प्रधान हो तथा उत्तर पद या दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस प्रकार हम अव्ययी भाव समास देख सकते हैं। जैसे अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे समास पद समास विग्रह हिंदी अर्थ देखेंगे। यानी जैसे प्रतिदिनम में प्रति जो है प्रति एक पूर्व पद यानी पहला पद और दिनम जो है वह उत्तर पद यानी दूसरा पद है। इस प्रतिदिनम में प्रति जो है अव्यय भाव है, ऐसी प्रधानता है। तो इसका समास क्या होगा? दिनम प्रति दिनम प्रति अर्थ होता है प्रत्येक दिन होता है। का अनुदिनम इसमें अनु जो है ये अव्यय है, ये पहला पद है। अदिनम जो है दूसरा पद उत्तर पद है, अनु पूर्व पद है। तो इसका हो जाएगा दिनस्य पश्चात यानी दिन के बाद
दिन के बाद, दिन के बाद, दिन के बाद, ऐसे उप कृष्ण, उपकृष्ण, उपकृष्ण, कृष्ण से समीपम, समीपम, कृष्ण समीपम, कृष्ण के पास, कृष्ण के पास, कृष्ण के पास। यानी उप जब लग जाता है, उप का मतलब समीप होता है, यानी पास होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। जैसे उप गंगा, उप गंगा, उप गंगा, फिर गंगया, गंगया समीपम, समीपम, गंगा के पास, गंगा के पास, गंगा के पास, गंगा के पास। उप तटम, उप तटम, उप तटम, यानी उप मतलब पास, समीपम, यानी तटस्य, तटस्य समीपे, समीपे, तटस्य समीपे, यानी तट के पास। तट माने किनारा नदी का, तट के पास, तट के पास। उप राज्य, उप राज्य, राज्य है, यानी राज्य है, राज्य है, समीपम, समीपम, राज्य समीपम, यानी राजा के पास, राजा के पास, राजा के पास। उप ग्रामम, उपग्रामम, उपग्रामम, यानी ग्रामस्य समीपम, समीपम, यानी गांव के पास, गांव के पास, गांव के पास। आजीवनम, 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 यानी जीवनस्य, जीवनस्य, जीवनस्य प्रयत्नम, जीवन प्रयत्नम, यानी जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर। आमरणम, 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 यानी मरस्य, मरस्य प्रयत्न, प्रयत्नम, प्रयत्नम, यानी मृत्यु तक, मृत्यु तक, मृत्यु तक। निर्दोष, 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 यानी दोषा, दोषाराम, दोषाराम, अभाव, 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 दोषाराम अभाव, दोष का भाव, दोष का अभाव, दोष का भाव, दोष का अभाव जब नहीं हो जाता है तो अभाव होता है। निर्मक्षिकम, 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 यानी मछिकम,
मचकाना अभाव है, मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव, अभाव, मक्खियों का अभाव, अनुरूपम, 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 रूपस्य योग्यम, योग्यम, रूपस्य योग्यम, अनुरूप के अनुकूल, रूप के अनुकूल, रूप के अनुकूल होता है, रूप के अनुकूल, रूप के अनुकूल होता है, सहरी, 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 हरि सादृश्य, हरि सादृश्य, हरि सादृश्य, हरि सादृश्य, हरि के पास, हरि, हरि के सादृश्य, हरि के सादृश्य, हरि के सादृश्य माने हरि के समान, हरि के समान होता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब अक्षर, 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 समीपम, अक्षर, समीपम, आंखों के सामने, आंखों के सामने, आंखों के सामने, आंखों के सामने, ये हमारा अव्ययी भाव समास है। से अव्ययी भाव समास एक बार इसे हम दोहरा लेते हैं। अव्ययी भाव समास पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। जिस समास में पूर्व या पहला पद अव्यय और प्रधान हो तथा उत्तर पद या दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण समास पद, समास विग्रह और हिंदी अर्थ होता है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, दिनम, दिनम प्रति यानी प्रत्येक दिन होता है। इसमें प्रति प्रधान है और अव्यय है। अनुदिनम दिनस पश्चात, दिनों के बाद, इसमें जो अन है वो अव्यय है और इसकी ही प्रधानता है। उप कृष्ण, कृष्ण से समीपम यानी कृष्ण के पास, उप जब जुड़ जाता है उसका मतलब समीपम यानी पास होता है। से उप गंगा यानी गंगाया समीपम, गंगा के पास। उप तटम यानी तटस्थ समीपम, तट के पास। उप राज्य, राज्य समीपम, राजा के पास। उप ग्रामम, ग्राम समीपम, गांव के पास। आजीवनम जीवन, जीवन से प्रयत्नम जीवन भर। आमरणम मरणस प्रत्ययनम मृत्यु तक। निर्दोष है दोषाराम अभाव है, दोषों का अभाव, दोषों का अभाव, दोषों का अभाव। निर्मच्चिकम यानी मच्छका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव। अनुरूपम रूपस योग्यम, रूप के अनुकूल। सह हरि, हरि सादृश्य, हरि के सादृश्य। प्रत्यक्ष अक्षर समीपम, आपके सामने। ये हमारे अव्ययी भाव समास है। आप इसके आधार पर जितने ही शब्दों का अभ्यास करेंगे उतना ही आपको आसानी से याद रहेगा। इसका बस परिभाषा याद करना है आपको। अब हम देखते हैं दूसरे समास को, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को देखते हैं। बहुब्रीहि समास, समास नंबर 2, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हैं। बहुब्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान, प्रधान बहुब्रीहि, बहुब्रीहि
बहुब्रीहि, यानी अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस पद में अन्य पदार्थ हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं और किसी तीसरे पद की प्रधानता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। परिभाषा बहुत ही आसान है, बस आपको याद रखना है। जैसे बहुब्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुब्रीहि है। यानी जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पूर्व पद का मतलब पहला पद, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद, दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं और किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में समझिए सब देवताओं के नाम लगभग आ जाते हैं, देवताओं के नाम ही बहुब्रीहि समास होते हैं। अब जैसे हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण समास पद समास विग्रह और हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ देखेंगे इस प्रकार। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर तो मतलब होता है पीतम, अम्बरम, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके ओर, पीले हैं वस्त्र जिसके ओर है। यानी जैसे विष्णु या कृष्ण भगवान को मान सकते हैं, क्योंकि ये पीले वस्त्र पहनते हैं, ये विष्णु जी। ऐसे चक्र पाणी यानी चक्रम पाणी यानी चक्र है हाथ में जिसके चक्र है हाथ में जिसके वो है, यानी कृष्ण या विष्णु कह सकते हैं भी।
विष्णु जी के पास ही चक्र होता है, विष्णु जी। यहाँ तीसरा पद प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है। इसी प्रकार नीलकंठ, 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 नीलकंठ यथस्य, यथस्य, नीलकंठ यथस्य यानी नीला कंठ, कंठ हो जिसका, नीला कंठ हो जिसका, जिसका वो है यानी शिव जी, शिव जी। नीला कंठ हो जिसका शिव जी, नहीं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यानी त्रयो नेत्राण, नेत्राण, त्रयो नेत्राण यशस्य, यशस्य यानी तीन नेत्र हो जिसके, नेत्र हैं जिसके, जिसके तीन नेत्र हैं जिसके वो है यानी शिव जी। शिव जी के पास तीन नेत्र हैं। ये भी बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। से वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा, वीणा पाणव, पाणव सस्या। जब यहाँ स्त्री यानी लड़की का बोध हो तो वहाँ ये सस्या हो जाता है और सा हो जाता है, सस्या सा, सस्या सा यानी वीणा है हाथ में जिसके, हाथ में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके वो है यानी सरस्वती माता, सरस्वती माता, सरस्वती माता, सरस्वती माता, सरस्वती माता महात्मा, 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 महान, महान आत्मा, महान आत्मा यशस्य, यशस्य नहीं महान आत्मा हो जिसकी, महान, महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी। जैसे गांधी जी कह सकते हैं और किसी महान आत्मा का नाम ले सकते हैं। महाशय, महाशय, महाशय जैसे महान आशयो, महान आशयो, महान आशयो, महान आशयो यशस्य, यशस्य महान है विचार जिसके, विचार जिसके कोई हो गया यानी महान विचारक का किसी का नाम हो सकता है। ऐसे लंबोदर, लंबोदर, लंबम, लंबम उदरम यशस्य, यशस्य लंबा, लंबा है
उदर जिसका लंबा है, उदर जिसका वो है, यानी गणेश जी। गणेश जी का पेट लंबा होता है, उदर लंबा होता है, गणेश जी। गजा नन यानी गजा यू आनंद एसस गजा यूं आनंद एसस यानी गज के समान मुख्य हो जिसका वो है, यानी गणेश जी। ये भी होता है जो गज के समान का मुख होता है। ऐसे देखेंगे दशा नन यानी 10 आनान एसस 10 आनान एसस यानी 10 मुख्य हों जिसके 10 मुख्य हों जिसके वो है, यानी रावण। 10 मुख्य हों जिसके रावण। ये हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। यहाँ से एक बार इसे हम दोहरा लेते हैं। बहुब्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुब्रीहि है। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं और किसी तीसरे पद की प्रधानता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे इस समास में अधिकतर देवताओं के नाम आते हैं, जैसे पीताम्बर यानी पीतम अम्बरम यानी पीले हैं वस्त्र जिसके हो, यानी विष्णु जी या श्री कृष्ण। चक्रम पाणी यानी चक्र है हाथ में जिसके वो, यानी विष्णु जी। नीलकंठ यानी नीला कंठ जिसका हो, यानी शिव जी। त्रिनेत्र त्रयोनेत्राण यानी 3 नेत्र हैं जिसके हो, यानी शिव जी। वीरा पाणरी यानी वीरा पाणरो वीरा है हाथ में जिसके हो, यानी सरस्वती जी। जब स्त्री रहेगा यानी स्त्रीलिंग हो जाता है। महात्मा महान आत्मा यानी महान है आत्मा जिसकी। महाशय यानी महान आशयो यानी महान विचार है जिसके वो है। लंबोदर लंब उदरम यानी लंबा है उदर जिसका हो, यानी गणेश जी। गजानन गजा यू अनान यानी गज के समान मुख है जिसका हो, यानी गणेश जी। दशानन यानी 10 अनान यानी 10 मुख हो जिसके ओ, यानी रावण। ये हमारे बहुब्रीहि समास है। हमने आज समास के वीडियो में अव्ययी भाव और बहुब्रीहि समास देखें। शेष अगले समास को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक हमारे गुरु ज्ञान मंदिर से जुड़कर अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। इस हमारे समाज की वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो हमारे लाइक और कमेंट करके हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। तब तक अगले वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।